नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना युग करवट न्यूज चैनल। आपके साथ मैं हूं पूजा तेवतिया। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कानून मंत्रियों के सम्मेलन में बोले मोदी, कहा 1,500 काले कानून किए रद्द। पुलिस पर गोली बरसाने वाला खनन माफिया जफर गिरफ्तार। हंगामेदार रही गाजियाबाद नगर निगम की बोर्ड बैठक और सरकार नहीं दे पाई परीक्षा देने वाले छात्रों को सुविधा। कानून मंत्री और सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसे प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने बताया कि 1,500 कानून रद्द किए गए। इसमें बहुत से कानून अंग्रेजों के जमाने के थे। साथियों, जब न्याय व्यवस्था समाज के साथ साथ विस्तार लेती है, आधुनिकता को अंगीकार करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति उसमें होती ही है, तो समाज में जो बदलाव आते हैं वो न्याय व्यवस्था में भी दिखते हैं। टेक्नोलॉजी किस तरह से आज न्याय व्यवस्था का भी अभिन्न अंग बन गई है, इसे हमने कोरोना काल में भी देखा है। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। अपनी दबंगाई के लिए कुख्यात हो चुके जफर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है। जफर खतरनाक भी है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। इसी की वजह से उत्तराखंड में महिला मारी गई थी और यूपी पुलिस पर हत्या का केस दर्ज हुआ था। मुरादाबाद पुलिस ने 1 लाख के इनामी खनन माफिया जफर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दरअसल खनन माफिया एसडीएम से अभद्रता करते हुए डंपर छुड़ा कर ले गए थे। इस घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई थी। तभी से पुलिस खनन माफिया जफर की तलाश कर रही थी। जफर पर 50,000 रुपये का नाम घोषित किया गया था। इसी सिलसिले में पुलिस उसका पीछा करते हुए उत्तराखंड पहुंच गई थी, जहां हंगामा हुआ था और गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। यहां पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई थी। इस घटना के बाद एडीजी जोन राजकुमार ने माफिया जफर पर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। पुलिस को सूचना मिली थी कि 1 लाख का इनामी जफर बाइक से कहीं जा रहा है। बाईपास पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ने लगी घेराबंदी की तो जफर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। ये आज जो कि शहर में वीआईपी मूवमेंट है, रात्रि में पुलिस चेकिंग कर रही थी। अगली सुबह उनको थाना पागवाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कोई बदमाश है कहीं रुकने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उसे रोका गया। कैसा रोड के पास जो भगवानपुर मोड़ है, यहाँ पर पुलिस जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है, हॉस्पिटल भी साथ में इंजर्ड हुआ था। मौके पर उस व्यक्ति को तत्काल उसे एक पैर में गोली लगी, तो वहाँ से इंजर्ड को अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर पूछताछ व्यवस्था की गई। उसके द्वारा बताया गया कि वो जफर नाम का अपराधी है, जो हाल ही में जो उत्तरांचल बॉर्डर पर कोई घटना ठाकुरगांव क्षेत्र में हुई थी, उसके मौके से फरार हो गया था और इस पर 1 लाख का इनाम ख्याल है। यहाँ जवाबी कार्रवाई में गोली जफर के पैर में लगी। मुठभेड़ में एक सिपाही संदीप के हाथ में भी गोली लगी है। खनन माफिया जाफर और सिपाही संदीप को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। यूपी में आज पीईटी की परीक्षा थी। इसमें प्रश्न पत्र हल करने से चुनौतीपूर्ण परीक्षा केंद्र तक पहुंचना रहा। एग्जाम सेंटर छात्रों के रहने की जगह से बहुत दूर बनाए गए थे। ट्रेनों और बसों में छात्र भेड़ बकरियों की तरह भरे रहे। उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन आज पीईटी का एग्ज़ाम करा रहा है। यूपीएससी पीईटी यह परीक्षा 2 दिन चल रही है।
इस साल 37 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों ने यूपीएससी पीईटी के लिए अप्लाई किया है। अधिकतर उम्मीदवारों के एग्ज़ाम सेंटर इतने दूर हैं कि वे उससे खासे परेशान हुए। आलम यह है कि यूपी के रेलवे स्टेशन पर पहले दिन ही छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा। रेलवे स्टेशन छात्रों से खचाखच भरे रहे। यही हाल ट्रेनों का भी रहा। सोशल मीडिया पर छात्रों ने अपना दर्द बयां किया। उम्मीदवारों ने इस बात की भी शिकायत की कि एग्ज़ाम सेंटर दूर होने की वजह से वहां पहुंचना चुनौतीपूर्ण हो गया। ट्विटर पर कई छात्रों ने रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के भीतर मौजूद खचाखच भीड़ की तस्वीर और वीडियो शेयर किए। इसमें देखा जा सकता है कि किस बदहाली में छात्रों को एग्जाम सेंटर पहुंचना पड़ रहा है। छात्रों का कहना है कि यूपीपीईटी एग्जाम सेंटर बहुत दूर अलॉट किए गए और इस बारे में सरकार या अधिकारी ने सोचा तक नहीं। छात्रों का कहना है कि जो उम्मीदवार गाजीपुर के रहने वाले हैं उन्हें इलाहाबाद और गोरखपुर के स्टूडेंट्स को मऊ, आजमगढ़ एग्जाम देने जाना पड़ रहा है। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा, यूपी बाढ़ की चपेट में है और 37 लाख से अधिक छात्र पीईटी की परीक्षा देने निकले हैं। प्रश्न पत्र हल करने से बड़ी चुनौती सेंटर तक पहुंचना है। छात्रों की निरंतर मांग के बाद भी परीक्षा नहीं टाली गई और न ही यातायात के पुख्ता इंतजाम किए गए। शायद हवाई निरीक्षण से जमीनी मुद्दे नहीं दिखते। एक यूजर ने ट्वीट किया, बहुत पीछे छूट जाओगे, सरकारी नौकरी के रेस में कभी कोई परीक्षा देकर देखो उत्तर प्रदेश में। छात्रों ने सेंटर दूर करने को लेकर राज्य सरकार को घेरा है और तस्वीरों को शेयर कर सवाल उठा रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उम्मीदवार प्लेटफॉर्म पर सोए हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों ने प्लेटफॉर्म को बिस्तर बनाया हुआ है जो इनके हालात को बयां कर रहा है। कुछ छात्रों ने बताया कि ट्रेन के गेट तक नहीं खोले जा रहे हैं। एसी बोगियों के हालात जनरल डिब्बों जैसे हो गए हैं जिनमें छात्र ठूस ठूस कर भरे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद में नगर निगम की बोर्ड बैठक हुई। इसकी शुरुआत ही हंगामे से हुई। हालात ये हैं कि शुरुआती 6 घंटे तक किसी भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई। मेयर और नगर आयुक्त के बीच नोकझोंक हुई। वार्ड कोटे के काम नहीं हुए, एक कमेटी बन रही है, ये फिर पार्षद क्यों छूट के आ रहे हैं इस सदन में? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। गाजियाबाद नगर निगम की आज बैठक हुई जिसमें विकास कार्य ठप होने का कारण लगाकर पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। बोर्ड की बैठक शुरू होते ही सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, विकास कार्य को लेकर हंगामा हो गया। पार्षदों ने कहा कि शहर में विकास कार्य ठप हो गए हैं। जिन विकास कार्यों का टेंडर वित्तीय वर्ष 2020-21 में छोड़ा गया था उनको भी बंद करा दिया गया है। सारी लाइटें खराब पड़ी हैं। लाइट के प्रकाश विभाग से भी मेरा जो है निवेदन है कि लाइट की जो है व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब रही 5 सालों के अंदर जो है, और पार्कों की हालत इतनी खराब है कि फुटपाथ जो है वो सारी टाइल्स उखली पड़ी है, बाउंड्री टूटी पड़ी है, गेट टूटे पड़े हैं, सारा काम जो है पार्कों का सब रुका हुआ है। आपसे पार्षदों का कहना था कि जब टेंडर छोड़े जा चुके थे तो विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। छोटे छोटे विकास कार्य भी नगर निगम नहीं करा पा रहा है। इससे चुनाव में परेशानी होगी। पार्षदों ने सवाल उठाया कि अगर विकास कार्य होने ही नहीं है तो सदन की बैठक बुलाने का क्या फायदा है। कई कॉलोनियों में पीने के पानी तक की दिक्कत है। वार्डों में विकास कार्य नहीं होने और स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम की समस्या भी उठाई गई। हालांकि नगर आयुक्त ने कहा कि निगम घाटे में नहीं है, लेकिन उस संस्था पर देनदारी ज़्यादा है। जो कार्य प्रक्रिया में है वो कराए जा रहे हैं। ठेकेदारों के भुगतान की व्यवस्था कराई जा रही है। लेटर आया जी कि यहाँ चुनाव न करवाए जाए, घाटे में 350 करोड़ में। जब हम पार्षद बने तो जब भी यहाँ कूड़ा कलेक्शन के मामले पर भी हंगामा हुआ। पार्षदों ने सदन में नारेबाजी की। बैठक शुरू होने से 6 घंटे के समय तक किसी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी। केवल विकास कार्य होने और न होने को लेकर हंगामा ही होता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह एक दिन के दौरे पर क्षेत्र में आए। इस दौरान धौलाना क्षेत्र में हुए कई विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया। उन्होंने पोषण किट का वितरण किया। केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद के सांसद डॉक्टर वीके सिंह ने क्षेत्र के भ्रमण के दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। सबसे पहले वे धौलाना के सामुदायिक केंद्र पहुंचे और वहां निर्मित MNCU का लोकार्पण किया। साथ ही सुपोषण और पोषण पोटली का वितरण भी किया। और जिससे कि आपके बच्चे को फायदा होगा, और उसका पता तभी चलेगा जब आप अगली बार जब उसका वजन कराने आएंगे, वजन अगर कम है तो इसका मतलब आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो ये इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। बच्चे का पालन पोषण अच्छा होना चाहिए और हमें आशा है कि जिस तरीके से
इन कार्यक्रमों के ऊपर निगाह रखी जा रही है, उससे जिले के मातृत्व को और बच्चों को बहुत फायदा होगा। दूसरा कार्यक्रम गांव ककराना के कंपोजिट विद्यालय में था, जहां उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला का शुभारंभ किया। वीके सिंह ने कमालपुर में हापुड़ जिला पंचायत के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। जिला पंचायत हापुड़ के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया गया। यहां 15,43,000 की लागत से पंचम राज्य वित्त योजना के तहत 800 मीटर लंबे मार्ग का निर्माण शुरू कराया गया। गांव आदमपुर में वीके सिंह ने 250 मीटर लंबे खड़ंजे का निर्माण कार्य का लोकार्पण किया, जिसकी लागत करीब 4,83,000 रुपये है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसमें देश की कई प्रसिद्ध हस्ती शामिल रही। कॉलेज के प्रबंधक का दावा है कि यहां 100% प्लेसमेंट मिलता है। गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गईं। दीक्षांत समारोह के बाद डायरेक्टर डॉक्टर विशाल तलवार ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आईएमटी छात्रों को प्लेसमेंट के साथ बेहतरीन विकल्प देता है। आईएमटी एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है। आप देखेंगे जो मैनेजमेंट एजुकेशन का जो पूरा अंदाज है मैनेजमेंट एजुकेशन का, बिजनेस स्कूल एजुकेशन का, वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। उसमें असेसमेंट, पेडागोजी, टीचिंग स्टाइल, क्या हम पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। अब नोटिस करोगे स्पेशली कोविड के बाद बहुत हद तक एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई और आईएमटी गाजियाबाद उस हिसाब से अपने आप को मॉडरेट कर रहा है, चेंज कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, डेवलप कर रहा है और इसी चक्कर में बहुत सारे जो बच्चे हैं वो हमें प्रेफर करते हैं। देखिए हमारी तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेगेसी है। 1918 हमने इस्टेब्लिश किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें एक प्रीमियर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन का स्टेटस मिला हुआ है, हम उसको बरकरार रखते हैं। साथ में आप नोटिस करोगे यहाँ पे जो हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमारे जो कट ऑफ्स हैं, हमारे जो सिस्टम है सिलेक्शन का स्टूडेंट का, उसको हमने एकदम प्रीएमिनेंस दिया, उसको हमने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा कि आईएमटी के पूरे देश में 26 राज्यों के छात्र कोर्स करने आते हैं। छात्रों को यहाँ 100% प्लेसमेंट मिलता है। देश की बेहतरीन कंपनियों में छात्र यहाँ से निकलकर भी सेवाएं देते हैं। इस सूची में हर साल 40 से लेकर 50 कंपनियों के नाम जुड़ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। राजनगर में चल रहे शिल्प ग्राम मेले के तीसरे दिन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री और गाजियाबाद के सांसद वीके सिंह ने किया। उन्होंने मेले में लगी स्टॉल पर जाकर महिलाओं से बात की। राजनगर रामलीला मैदान में चल रहे 21वें शिल्पग्राम मेले में तीसरे दिन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने किया। उन्होंने दीप जलाया और फीता काटा। इस दौरान उन्होंने मेले में लगे स्टॉल का अवलोकन किया और मेला संचालकों का उत्साहवर्धन भी किया। कोशिश की गई है कि सबके सब चीज़ें जो है वो हो, इसमें शिल्पकार खुद बनाते हैं, जो कि छोटी संस्थाएं बनाते हैं, उनकी भी बिक्री होती है और उसकी जो आमदनी होती है उससे सभी तैयारियों का जायजा लेते हुए बनाते हैं, उनकी शादियाँ भी कराते हैं और एक बड़े अच्छे काम के लिए उसका उपयोग करते हैं। इस दौरान भाजपा के प्रदेश संयोजक अजय शर्मा भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथियों का स्वागत मेले की चेयरपर्सन सुनीता गोयल, कुसुम करवा और अनिता तलवार ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा ने युवक युवती परिचय सम्मेलन कराया। ये उनका 23वां सम्मेलन है। इसमें पहले दिन तक करीब 450 रजिस्ट्रेशन किए गए। सम्मेलन 2 दिन तक चलेगा। अखिल भारत वर्षीय ब्राह्मण महासभा का 23वां विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन हुआ। यहाँ हवन पूजन के बाद दीप जलाकर विधिवत इसकी शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मौजूद गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा के पति के शर्मा ने परिचय सम्मेलन की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी डेवलपमेंट का कार्य किया। ये इस संस्था का 23वां सम्मेलन है। सम्मेलन के माध्यम से समाज के उत्थान के काम होते हैं और एकजुटता पर बल दिया जाता है। वक्ताओं ने इस बात पर चिंता जताई कि जागरूकता के अभाव में लोग सम्मेलन का लाभ नहीं ले पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ करवट। दिवंगत समाजवादी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की तेरवी नहीं की जाएगी। इतने बड़े आदमी की तेरवी न होना लोगों की समझ से बाहर है। दरअसल ये सब सैफई की परंपरा से हो रहा है। सैफई में किसी की भी तेरवी नहीं मनाई जाती। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन 10 अक्टूबर को हुआ था।
लेकिन इतने बड़े नेता और व्यक्तित्व की 13वीं नहीं की जाएगी। जब से ये सूचना आई है, हर कोई इसका कारण जानना चाहता है। दरअसल सैफई में 13वीं की परंपरा नहीं है। यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर बड़े लोग 13वीं करेंगे तो उसकी देखा देखी आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग भी ऐसा ही करने लगेंगे। इससे गरीब लोगों पर और अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। समाज में विसंगति न आए, छोटे तबके को अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचाने के लिए सैफई में ये परंपरा निभाई जाती है, जो दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपने परिजन की 13वीं पर अपने वैभव और ऊंचे संबंधों का दिखावा करते हैं। 22 अक्टूबर को सैफई में शांति हवन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और पढ़िए आपका अपना युग करवट न्यूज़पेपर। युग करवट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार।